Hello students, my name is Sunita Tripathi and I welcome you all to my channel. आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर और ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है। तो पिछले चैप्टर में चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो हम जानते हैं कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर वो है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें कुछ ना कुछ मास होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन मैटर है, बोर्ड मैटर है, हमारे जितने फर्नीचर है, टेबल चेयर वो मैटर है, बुक्स, वाटर, एयर, ये सब मैटर है क्योंकि ये सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनमें कोई ना कोई मास होता है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये जो मैटर है क्या वो प्योर होता है। तो मैटर प्योर और इम्प्योर दोनों हो सकता है। मैटर कैन बी डिवाइडेड एज प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो इसको समझने से पहले एक बात हम समझ लें कि आम जिंदगी में जो हम बोलते हैं प्योर इम्प्योर और जो उसकी मीनिंग समझते हैं, केमिस्ट्री में वैसा बिल्कुल नहीं है। आम जिंदगी में हम प्योर किसको बोलते हैं? प्योर वाटर, प्योर हनी, प्योर मिल्क, मतलब ऐसी चीज जो जिसमें कोई खराबी ना हो, जिसमें कोई गंदगी ना मिली हो, जो यूजेबल हो, उसे हम प्योर कहते हैं। और इम्प्योर किसको मानते हैं? जिसमें कोई खराबी हो, कोई गंदगी मिली हुई हो, जो यूज करने लायक ना हो, उसे हम इम्प्योर कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में इम्प्योर का मतलब खराब नहीं होता है। तो केमिस्ट्री में प्योर का मतलब होता है द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। हम जानते हैं कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो अगर वो सारे पार्टिकल एक तरह के हों, एक जैसे हों, तो वो प्योर सब्सटेंस है। और दूसरी शर्त है कि प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। एंड इम्प्योर सब्सटेंस इसका अपोजिट। इम्प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल जैसे कि है आयरन। आयरन हम जानते हैं, आयरन के सारे पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं और ये सारे पार्टिकल आयरन के ही हैं। इसमें और कोई दूसरे टाइप का पार्टिकल एडेड नहीं है। सारे पार्टिकल, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी, ये सारे पार्टिकल्स सिर्फ आयरन के हैं। ये प्योर सब्सटेंस है। और इसका मेल्टिंग और एक एग्जांपल देख लें, वाटर H2। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि वाटर में तो दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये इम्प्योर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वाटर बना कैसे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना H2O। इसका फॉर्मूला है वाटर का H2O, ये बना। अब अगर जो हमारे पास ये H2O है, इसके ये सारे पार्टिकल्स H2O हैं और ये सिर्फ H2O है और कुछ नहीं है इसमें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से एक नया सब्सटेंस बना जिसका फॉर्मूला है H2O और ये सारे पार्टिकल्स H2O ही है सिर्फ, और कुछ तरह के अदर पार्टिकल्स की इसमें मिक्सिंग नहीं है, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस है। ठीक है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है। जैसे हम जानते हैं वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको वाटर के 2 सैंपल दिए जाए या आपको बोला जाए कि इसमें से पहचानो कि प्योर वाटर कौन सा है, तो आप कैसे पहचानोगे? उसको बॉईल करो। जो सैंपल 100 डिग्री पे बॉईल होगा वो प्योर होगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। ये है प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस वो है जो कि 2 या 2 से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होगा एंड इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर ले लो और इसमें सॉल्ट ऐड कर दो, ये हो गया इम्प्योर। वाटर भी प्योर है, अच्छा, सॉल्ट भी प्योर है, लेकिन इन दोनों को जब आप मिक्स कर दोगे तो क्या होगा? इसमें पार्टिकल्स कैसे हैं? ये है वाटर के पार्टिकल्स और इसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स भी मिले हुए हैं। ये वाटर के पार्टिकल्स हैं और इसमें बीच बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स भी हैं। तो ये एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। ये हो गया इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है। अब इसको अगर आप बॉईल करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट भी मिला हुआ है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ज्यादा होगा।
और ये फिक्स्ड नहीं होगा। आपने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाला, 100 से ज्यादा 100.5 होगा, और डाल दोगे और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे सॉल्ट ऐड करते जाओगे इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसको कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। जबकि प्योर वाटर अगर लो, उसमें सॉल्ट या कुछ दूसरे पार्टिकल्स एडेड नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री पे ही बॉइल होगा। इसको कहते हैं फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट का होना। अगर सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लेंगे, लिक्विड है तो हम बॉइलिंग पॉइंट ले रहे हैं। हमने एग्जांपल लिक्विड का लिया तो हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है वो दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स किनको बोलेंगे? द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं, सारे पार्टिकल्स सेम होते हैं और इनको हम और सिंपलर टाइप के पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये खुद ही सबसे सिंपलेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन है एलिमेंट, आयरन के सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं, वो आयरन के एटम से बने हुए हैं, सारे पार्टिकल आयरन के एटम्स हैं। एटम्स को हम, और एटम तो सबसे छोटा होता है, उसको हम और छोटे पार्ट में, छोटे टाइप के सब्सटेंस में और डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मैटर का वो है एलिमेंट। तो एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब एग्जाम्पल हैं एलिमेंट्स के। अब देखते हैं कि कंपाउंड किसको कहते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसको कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O इज कंपाउंड। H2O कंपाउंड है। ये बना कैसे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ये बना है, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय मास इनका रेशियो फिक्स्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1U, यहाँ हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं तो ये हो जाएगा 2, एंड ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16U। तो यहाँ पर रेशियो हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:16, और हमेशा हम इसको सिंपल रेशियो लेते हैं, तो ये सिंपल रेशियो हो गया 1:8। तो इन H2O रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1:8 एंड दिस रेशियो इज फिक्स्ड, और इसको कहते हैं फिक्स्ड बाय मास। अब आप पानी के बहुत सारे हजारों सैंपल ले लो, रेन वाटर ले लो, टैप वाटर ले लो, नदी का ले लो, अलग अलग नदियों का ले लो, झरने का ले लो, इंडिया का ले लो, अमेरिका का, जापान का, कई सारे वाटर के सैंपल आप इकट्ठा कर लो और लैब में उसको एनालाइज करो, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा कि हर सैंपल में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 ही है, मतलब ये रेशियो फिक्स्ड है। तो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं कंपाउंड। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ये भी एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो, एक कार्बन का मास, एटम का मास होता है 12U एंड ऑक्सीजन का 16, यहाँ दो ऑक्सीजन है तो 16 × 2, ये हो गया 32, ये हो गया 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:8। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अलग अलग सैंपल कहीं से भी आप इकट्ठा करो, यहाँ पर मास जो है ये कार्बन एंड ऑक्सीजन का, सॉरी रेशियो जो है वो बाय मास फिक्स्ड है। ये है कंपाउंड की पहचान, ये रेशियो बाय मास फिक्स्ड है। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। इनमें से मेटेलॉइड्स को तो बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, लेकिन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो मेटल्स किसको कहते हैं? देखिए मेटल्स के एग्जांपल हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी एटसेट्रा। एंड नॉन मेटल के एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर एटसेट्रा। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट, मेटल्स आर lustrous. Metal have metallic luster.
मतलब इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है, वो शाइन करती है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सब आयरन, जिंक, सबकी सरफेस पे एक चमक होती है, इसको बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। सेकेंड, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब इनको अगर हम बीट करें, इनको अगर हैमरिंग करें तो ये थिन शीट में बदल जाती है, इसकी थिन शीट बन सकती है। थर्ड, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स इनके थिन वायर हम बना सकते हैं। तो कॉपर वायर, सिल्वर, गोल्ड, सबके वायर्स बनते हैं। सिल्वर और गोल्ड के वायर जनरली ऑर्नामेंट्स बनाने के काम में आते हैं। कॉपर के वायर इलेक्ट्रिसिटी में इनका यूज होता है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में। एंड फोर्थ, दे आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स जब हम मेटल को हिट करते हैं तो एक रिंगिंग साउंड आता है, इसीलिए उसका यूज कहाँ पर होता है? बेल वगैरह बनाने में। एंड नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। सिक्स्थ, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। जनरली मेटल सॉलिड होती हैं, लेकिन एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, ये एक्सेप्शन है, और ये है मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज मेटल से लगभग सारी प्रॉपर्टी अपोजिट है। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल है, लेकिन इसकी सरफेस ये शाइन करती है। सेकेंड, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। इनकी हम शीट नहीं बना सकते, बट दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स जब इसकी आप हैमरिंग करेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में, पाउडरी सब्सटेंस में ये बदल जाएंगी, इसको कहते हैं ब्रिटल होना। थर्ड, दे आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स के हम वायर नहीं बना सकते। फोर्थ, दे आर नॉन सोनोरस। इनको हिट करने से कोई रिंगिंग साउंड नहीं आता है। फिफ्थ, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। एंड सिक्स्थ, जनरली ये गैसेस होती हैं। जनरली नॉन मेटल्स गैसेस होती हैं, लेकिन एक नॉन मेटल है ब्रोमीन, ये एक्सेप्शन है। ये ब्रोमीन नॉन मेटल है, लेकिन ये लिक्विड है। तो ये डिफरेंस भी है एंड प्रॉपर्टीज भी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। देन थर्ड है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल के जैसी होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल के जैसी है। दोनों की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मेटल्स गुड कंडक्टर है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। मेटेलॉइड्स आर सेमी कंडक्टर। तो इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल के बीच की होती हैं। इनको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ कुछ एग्जाम्पल आप याद रख लो। आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टेल्यूरियम। तो आज हमने पढ़ा कि मेटल प्योर या इम्प्योर दोनों हो सकता है। प्योर मेटल जो होता है वो एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है, और एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल या मेटेलॉइड्स हो सकते हैं। तो ये पोर्शन हमने आज कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में, जिसको हम मिक्सचर भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो महंगी कोचिंग्स में नहीं जा पाते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नए वीडियो जैसे ही आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।